नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। सितारगंज तुर्का तीसोर गांव बना अवैध मिट्टी खनन का गर्ह। ग्रामीणों ने की आरसीएल कंपनी द्वारा खनन पर रोक की मांग। आरसीएल कंपनी के खिलाफ ग्रामीण पहुंचे एसडीएम कार्यालय। सितारगंज तुर्का तीसोर के ग्रामीणों ने आरसीएल कंपनी द्वारा किए जा रहे मिट्टी खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता पलविंदर सिंह औलख ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरसीएल कंपनी के खिलाफ मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि तुर्का तिसोर से कैलाश नदी की दूरी मात्र 100 मीटर है। कैलाश नदी से आरसीएल कंपनी को खनन कार्य करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के आधार पर आरसीएल कंपनी के द्वारा दिन रात कैलाश नदी से मिट्टी खनन किया जा रहा है। खनन कार्य में 15-15 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं तथा कैलाश नदी के किनारे कटाव रोकने के लिए सरकार द्वारा जो पिचिंग करके पत्थर लगाए गए हैं, वह पिचिंग खनन कार्य होने के कारण गिरने के कगार पर है। खनन गांव के निकट होने से वर्षा ऋतु में बाढ़ का खतरा बना हुआ है तथा वर्षा ऋतु में जो बाढ़ आती है वह गांव में घुसने की संभावना बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि खनन कार्य पर तत्काल रोक न लगाए जाने से गांव में बड़ा खतरा होने का आशंका है। ग्रामीणों ने कहा कि तत्काल आरसीएल कंपनी द्वारा जारी खनन कार्य पर रोक न लगाए जाने की स्थिति में ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। आपको बताते चलें, सितारगंज नगर की कैलाश नदी काफी लंबे समय से सुर्खियों में रही है, जिसमें हर वर्ष मिट्टी खनन बड़े पैमाने पर किया जाता है। मिट्टी का अवैध खनन का कारोबार सितारगंज नगर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। मिट्टी की खुदाई दिन रात तुर्का तीसोर में की जाती है। यह अवैध मिट्टी खनन किसकी मिली, भगत से चल रहा है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। मिट्टी अवैध खनन का गोरख धंधा जोरों पर काफी लंबे समय से चल रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कम नहीं उठाया गया है। सितारगंज की सड़कों पर दौड़ते ट्रैक्टर ट्राली, हाईवे डंपर, पोप लैंड ऑफ जेसीबी की मदद से इस अवैध मिट्टी खनन कारोबार से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व पर चूना लगाया जा रहा है और भू संपदा भी नष्ट हो रही है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। ज्ञापन देने वालों में नूर मोहम्मद, हनीफ, आरिफ, सरताज, लईक, सरताज, राजू, जोगा सिंह, जागीर सिंह, नासिर, मोहम्मद हसन, खालिद मोहम्मद, परमजीत कौर आदि शामिल थे। ग्रामीणों का आरोप है कि मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा उनके ही जमीन से अवैध रूप से मिट्टी खनन करने में जुटे हुए हैं। खेत खोदकर आरसीएल कंपनी मिट्टी खोदकर बेच रही है और बरसात में हमारी फसलों पर बाढ़ आने से फसलें नष्ट हो जाएगी और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। गांव की गंगा देवी ने कहा कि उनकी 15 बीघा मसूर, रुकमा देवी की 5 बीघा मसूर, भगवती की 10 बीघा मशहूर की खेती से मिट्टी खनन किया गया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। देखेंगे मौके पर हमने एसडीएम साहब को बोल दिया है कि आप एक बार मौके पर आइए और उसको देखिए, क्योंकि ये जो उनका जहाँ पर पट्टा हुआ है वो पट्टे से विपरीत जगह से उसको मिट्टी को वहाँ से खुदान कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर नदी है, नदी का रुख हर साल चेंज होता है। आप उसको एग्जैक्ट कभी पहचान नहीं पाएंगे कि नदी कहाँ पर चल रही है, कहाँ से मिट्टी खुदान होना है। लेकिन उसके बाद में भी इस विभाग ने वहाँ पर इस तरीके से अपना एक जिसको बोलते हैं तानाशाही वाला रवैया अपना रखा है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। रोका गया, अगर तत्काल प्रभाव में उस काम को नहीं रोका गया तो पहली बरसात में ही ये गांव वाले आधे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।